आज शायकीन क्रिकेट भी खुश हैं और पाकिस्तान कौमी टीम ने कैंगरोज के खिलाफ किस तरह अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, जिसमें ख़ास तौर पर अगर हारिस रऊफ की बात की जाए तो उन्होंने अपनी बॉलिंग से शानदार परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया और उसके साथ साथ साइम अयूब और फिर अब्दुल्ला शफीक ऐसे आज के दो ओपनर बैट्समैन, मैं कहता हूँ कि शानदार ये ओपनर बैट्समैन साबित हुए हैं और बता दिया है कि भाई सिर्फ ये 2 से 3 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की मार थी। कहां ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में पहले प्रिडिक्शन दी जा रही थी कि भाई साहब आप तो इनके खिलाफ कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि जिसको आप पिछले कई सालों से हरा ही नहीं पाए उसके घर पर। तो लो पाकिस्तानियों, आज एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान कौमी टीम ने वनडे इंटरनेशनल दूसरा मैच जो है वो जीत कर अपने नाम कर लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हारिस रऊफ का, साइम अयूब का, अब्दुल्ला शफीक का, बाकी पूरी टीम ने कोशिश की है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने जो 6 कैचेस किए हैं और उन्होंने अपना एक नाम रिकॉर्ड में शामिल किया, इसके ऊपर भी बात करना। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम बात करेंगे हारिस रऊफ पे। हारिस रऊफ ने अपनी पहली विकेट की इब्तिदा की जोश इंग्लिश से, जब वो 18 रन पर लेग की जानिब खेल रहे थे, लेकिन वो इस तरह जो कि नाकाम हुए और हारिस रऊफ की बॉल को समझ ना पाए और उनका पहला कैच जो है वो मोहम्मद रिजवान के हाथ गया और उसके बाद उनका सिलसिला जारी रहा और इसके बाद दूसरी विकेट जब उन्होंने हासिल की तो वो भी मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच किया और तीसरी विकेट में हार्डियर जब खेल रहे थे तब भी मोहम्मद रिजवान ने कैच किया, विकेट कीपर ने, और मोहम्मद रिजवान जो है 6 कैचेस तो उन्होंने किए और साथ में हारिस रऊफ की तीसरी विकेट भी कैच। अब चौथी विकेट जो है वो भाई साहब मैक्सवेल की थी। मैक्सवेल जब खड़े थे उन्होंने एक 6 भी लगा दिया था और जो कि महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान टीम को आज फिर एक जो कि बड़ा स्कोर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सवेल आपको पता है कि भाई वो डबल सेंचुरी करने वाला प्लेयर है, वो किसी भी पिच पर किसी भी वक्त कभी भी अफरीदी की तरह चल सकता है, लेकिन उसको मैक्सवेल को हारिस रऊफ ने बोल्ड किया। बोल्ड कैसे किया कि उसकी घूमती हुई गेंद को मैक्सवेल छिक्का लगाना चाहता है, लेकिन हारिस रऊफ ने कहा ना भाई ना, आज का दिन ही तो हमारा है, और वो बॉल जो है वो बैट के साथ टकराई और विकेटों में लगी। जो मैक्सवेल साहब हैं वो घर को वापस लौट के, पवेलियन वापस लौट गए। नाज़रीन इकराम, उसके बाद पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है वो आए और उन्होंने नसीम शाह को भी 1-2 छिक्के लगाए ही थे और वो 92 प्लस का उन्होंने 6 लगाया था। फिर हारिस रऊफ ने कहा नहीं भाई ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हारिस रऊफ ने फिर रिजवान को बोला कि भाई तुमने अब रेडी रहना, अब तुम्हारे पास कैच आ रहा है। उसके बाद कमिंस का कैच आया और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो ये तकरीबन पूरी टीम को 163 रन पर ही आउट कर दिया। शहनशाह अफरीदी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 8 ओवर करवाए, एक मेडन है जिसमें उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। 3.25 की इकोनॉमी उनकी थी। इसके बाद अगर बात करें नसीम शाह की तो उन्होंने 10 ओवर्स में 65 रन दिए, थोड़े से महंगे साबित हुए क्योंकि उनका एक कैच भी जो रिजवान की जानिब से यही कैच छोड़ा गया था। अगर ये रिजवान कैच सातमा कर लेते तो आज पाकिस्तान टीम में रिजवान के पास एक रिकॉर्ड होना था कि वो किसी भी मैच में 7 खिलाड़ियों का कैच करने वाले वाहिद विकेट कीपर जो हैं वो मोहम्मद रिजवान है। खैर फिर भी अभी वो रिकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं। अब उसके बाद हसनैन ने 6 ओवर्स किए, 27 रन किए और 1 आउट। हारिस रऊफ ने 8 ओवर्स में 29 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें 1 बोल्ड और 4 कैच जो हैं वो रिजवान ने लिए और उनकी जो इकोनॉमी है वो थी 3.62, ये इनकी इकोनॉमी थी। और इसके बाद पूरी टीम जो है वो 163 रन पर पवेलियन की राह वापस लौट की। आज हारिस रऊफ ने तकरीबन 3-4 वाइड जो हैं वो तो फेंकी, लेकिन भाई साहब ने कहा खैर है भाई इतना कुछ होता है। पिछले ओवर में हारिस रऊफ को थोड़ी सी मार पड़ी थी, लेकिन इस ओवर में उसने अपनी जो कि शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, कमबैक किया और पाकिस्तान टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। लो नाज़रीन इकराम, ये तो पहले हमारे जो कि पहली इनिंग्स की बात होगी। अब सेकंड इनिंग में आ जाते बैट्समैन। अब हम देख रहे थे भाई पाकिस्तान टीम जो है वो कभी भी किसी वक्त भी 50 स्कोर भी नहीं कर पाती, 100 भी नहीं कर पाती और पवेलियन वापस लौट जाती, लेकिन नहीं, हमारे ओपनर्स का भाई साहब आज तो दिन ही हमारा है। और फिर उसके बाद साइम अयूब साहब, जिसके बारे में पिछले कई दिनों से खबरें जो थी सुर्खियां लग रही थी और कहा जा रहा था कि साइम अयूब अबे भाई तुम हम पे महंगे पड़ रहे हो, उस भाई साहब ने आज जो है ना वो 82 रन उसने किए 71 बॉल्स पर, जिसमें उसने 5 चौके लगाए हैं और 6 छिक्के उसने लगाए हैं और 115 की स्ट्राइक रेट से भाई साहब खेले हैं। लो नाज़रीन इकराम, इतनी सी बात थी कि अब्दुल्ला शफीक ने 64 स्कोर किए और वो भी 68 बालों पे 4 चौके और 3 छक्कों से, और पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 25.5 ओवर में ये मैच अपने नाम कर लिया, जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। और अभी आगे आने वाले तीसरे मैच में भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के 5 जो बड़े प्लेयर्स हैं
है वो रेस्ट करेंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान जो ये सीरीज है वो अपने नाम कर ले। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज कमाल की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और कैंगरोज को नाको चने चुभाए और फिर उसके बाद ओपनर्स ने भी कमाल कर दिया है। 82 रन पर साइम अयूब बैड लक से वो आउट तो हो गए, लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला शफीक खड़े रहे और बाबर आजम 9 रन उन्होंने बनाए 17 बालों पे और ये मैच जो इन्होंने 27वें ओवर में ही जीत लिया और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें SPN न्यूज़।